इस चैनल का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म, मजहब की धार्मिक भावनाएं, आस्था को आहत करना नहीं है, बल्कि हमारा उद्देश्य समाज में फैले अंधविश्वास, पाखंड, कुरीतियों, भेदभाव, छुआछूत से लोगों को आजाद कर वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है। हमारे संविधान का क्लॉज एच हमें इस कर्तव्य पालन की आज्ञा देता है। हमारा ये सवाल है कि रावण को क्यों जलाया जाता है। सीधी बात है क्योंकि उन्होंने सीता हरण किया था, माता सीता का हरण किया था। वो पापी थे, वो राक्षस थे। लेकिन रावण ने सीता का हरण क्यों किया था? क्योंकि शूर्पणखा ने, जो रावण की बहन थी, उसने माता सीता पर हमला करने की कोशिश की और राम ने उसके नाक काट दिए। और वो अपने भाई के पास रोती हुई गई, और जब अपनी बहन की नाक कटी हुई देखी उसने, तो गुस्से में भर गया रावण और वो सीता माता को उठाने के लिए तो निकल पड़ा। तो ये कहानी है, ये कथा हमें सुनाई जाती है, लेकिन सही नहीं है, वो सच्ची नहीं है। रामायण की जो मूल कथा है, जो हम कहते हैं कि जो हम वाल्मीकि रामायण पढ़ते हैं, दूसरी रामायण है, उन्हें पढ़ते हैं तो कहानी कुछ और निकलती है। उस कहानी के अनुसार, रामायण जो पुस्तक है उनके अनुसार, तो यहां पर राम ज्यादा दोषी नजर आते हैं, ना कि रावण की बहन और रावण। जो शूर्पणखा का जो प्रसंग है, वो राम की मर्यादाहीनता को ज्यादा दर्शाता है। डॉक्टर साहब, हाँ जी। स्क्रीन दिखाई दे रही सर? हाँ जी। जी पढ़ें। तो आज मैं ये सब पढ़ने की पहली कोशिश कर रहा हूँ, तो आप मुझे कृपया करके ह्यूमन जी से कंपेयर मत कीजिए, और कुछ गलत हो जाता है तो प्लीज माफ कर दीजिए। तो मैं अपना शुरू कर देता हूँ। शूर्पण का प्रसंग भी राम की मर्यादाहीनता को झलकाता है। अब आप बोलोगे कैसे? तो प्रत्यक्ष रूप में राम की मर्यादाहीनता और कूटनीतिक स्वरूप शूर्पणखा वास्तविक राम स्वरूपणी प्रसंग से प्रकट होता। ये सभी को पता है कि विधवा शूर्पणखा राक्षस वंश की थी और रावण द्वारा विजित दंडकारण्य प्रदेश की शासिका राज्यपाल थी। लक्ष्मण द्वारा अपने तपस्यारत निर्दोष पुत्र सांब का वध करने के लिए जाने पर वो उत्तेजित होकर राम के पास आ गई थी। ये आनंद रामायण का सारखंड है। पौमचर्यु, रंगनाथ रामायण, तोरावे रामायण, हिंदेशिया रामायण, राम की आदि में शूर्पणखा का नाम चंद्रनखा है और उसके पुत्र का नाम शंबुक बताया गया है। छल नीति के अनुसार राम की परीक्षा के लिए उसने प्रणय याचना की थी। तुलसी की भांति यदि इसे वास्तविक प्रणय याचना भी माना जाए, तब भी विचारणीय है कि यह केवल याचना थी। नहीं, राम ने उसे झूठ बोलकर लक्ष्मण को अविवाहित और स्त्रियों का इच्छुक बताकर उसे लक्ष्मण के पास भेज दिया। लक्ष्मण ने भी राम भक्त होने का बहाना करके उस पे फिर राम के पास भेज दिया, और इस प्रकार यह खेल काफी देर तक चलता रहा। क्या यह महिलाओं का अपमान नहीं? वास्तव में राम चाहते तो उस वक्त को पहले ही मना कर सकते थे। वह उसे एक पत्नी व्रत की आर्य परिपाटी से अवगत करा सकते थे और लक्ष्मण से क्षमा याचना करा सकते थे, लेकिन उन्होंने ये सब नहीं किया। उन्होंने झूठ बोला, लक्ष्मण के पास भेजकर उसका न केवल मजाक उड़ाया, बल्कि लक्ष्मण को अपना विषय युक्त बाण देकर शूर्पणखा का अंग भंग भी कराया। तो अब डॉक्टर इसका साहब, आगे का हाँ डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक खेल चल रहा है। कहानी के हाँ अनुसार ही एक खेल चल रहा है। एक महिला, देखिए कहानी जो छुपी हुई थी, वो कहानी ये है, हमारे जो सामने आई है अभी, कि शूर्पणखा का एक बेटा था,
वो तपस्या कर रहा था और लक्ष्मण के हाथों वो मारा जाता है। वो बदला लेने के लिए वहां पर आती है और ठीक है, लड़ाई थी, वो भी अपनी जगह सही थी। एक दुखिया माँ थी और वो अपना वो न्याय चाहती थी। जिस तरह से राम ने रावण से बदला लिया, या जिस तरह से बाकी देवताओं ने अपने दूसरे दुश्मनों से बदला लिया, ठीक वैसे ही वो भी एक बदला ही तो चाहती थी। वो न्याय चाहती थी, लेकिन उसके साथ खेल खेला जा रहा है यहाँ पे कहानी के अनुसार। उसका उसके साथ उसका मजाक बना के रख दिया, कभी इसके पास कभी उसके पास। अगर पूरा प्रसंग आप वाल्मीकि रामायण में पढ़ेंगे तो देखेंगे आप कि किस तरह से उसका मजाक बनाया जा रहा है। जबकि झूठ बोलने की क्या जरूरत थी मर्यादा पुरुषोत्तम को, कि लक्ष्मण अकेला है, मेरे साथ तो मेरी पत्नी है, आप उसके साथ विवाह कर लो। भाई अगर तुम एक पत्नी व्रता पति हो, एक ही पत्नी तुम्हें रखनी है, तो वो चीज लक्ष्मण के लिए क्यों नहीं? इसके आगे भी बहुत सारी पोल खुलती है कि उनकी एक ही पत्नी थी या बहुत सारी पत्नियां थी। वो अलग अलग रामायण में अलग अलग चीजें लिखी गई हैं। फिलहाल हम अगली स्लाइड पे चलेंगे और फिर लास्ट में जाकर टीका टिप्पणी करेंगे। जी, असली कहानी मिलती है आपको आनंद रामायण में, सर्ग 8। और ये आनंद रामायण क्या है? ये आनंद रामायण वो है, इसका जो प्रारूप है, जो इसका कथा कहने का जो तरीका है, वो इसमें शिव पार्वती की आपस में बातचीत होती है। वो शिव जी पार्वती को रामायण कथा सुनाते हैं। इसमें क्या लिखा है पढ़िए डॉक्टर साहब, अगर स्क्रीन दिखाई हाँ देगी जी, तो। हाँ हाँ। जी। इस तरह मुनियों के आश्रमों में घूम फिर कर राम ने सुख से 9 वर्ष बिता दी। वहां भाई लक्ष्मण के साथ भ्रमण करते हुए राम ने बहुत से राक्षसों को मार डाला। चित्रकूट को तरह वहां पर भी उन्होंने पर्णकुटी बनवाई थी। वहां मृगों के मांस की बलि देकर राम आनंद से रहने लगे। पक्षीराज जटायु स्वयं सीता की रक्षा करने लगा। हे पार्वती, पंचवटी में राम को सीता के साथ क्रीड़ा करते हुए 3.5 वर्ष व्यतीत हो गए। उस वन में शूर्पणखा का पुत्र सांब या शंभुक भी बताया गया है, तप कर रहा था। यह देखकर ब्रह्मा ने एक दिव्य खड्ग उसको दिया। इस बात का सांब को पता नहीं लगा। अब लक्ष्मण ने उस खड्ग को लेकर उस घने वन के सब वृक्षों और लताओं को काट डाला। उस वृक्ष पुंज के साथ सांब भी मारा गया। यह देखकर लक्ष्मण राम से कहने लगे, हे रघुराज, आप मुझे ब्रह्म हत्या निवारक कोई प्रायश्चित बताए। तब राम ने कहा, तुमने तो साम नाम के राक्षस को मारा है, न मुनि को। यह सुनकर लक्ष्मण प्रसन्न हुए। इधर उधर यथेच्छ रूप धारण करने वाली साम की माता शूर्पणखा राक्षसी जब ने ये सुना तो पुत्र मरण के दुख से दुखित होकर वारंवार पुत्र का स्मरण करती हुई क्रोध से सबको मार डालने की इच्छा से इधर उधर विचरने लगी। एक दिन पंचवटी में राम को देखकर वह राक्षसी पुत्र दुख से व्याकुल हो उठी और मनोहर रूप धारण करके सीता लक्ष्मण सहित राम को मारने के लिए उद्युत हो गई। वह अलंकार वस्त्र से सजकर उनके पास जा पहुंची। इस प्रकार मधुर वचन कहने लगी, तुम दोनों तथा यह सुंदर स्त्री कौन है? यहाँ वन में तुम सब किस लिए आए हो? कृपा करके आप मेरे पति बने। ये राम को बोला। उत्तर में राम ने कहा कि मेरे पास तो मेरी प्रिय पत्नी विद्यमान है, इसलिए तुम बाहर खड़े मेरे छोटे भाई लक्ष्मण के पास जाओ। राम के कथानुसार शूर्पणखा ने बाहर जाकर लक्ष्मण से अपनी इच्छा प्रकट की। लक्ष्मण ने कहा कि मैं तो राम का दास हूं, तुम मेरी स्त्री बनकर क्या करोगी? मेरे साथ तुम्हें भी दासी बनना पड़ेगा। यह सुनकर शूर्पणखा क्रोध से लाल हो गई और सीता को पकड़ने के लिए वेग से झपटी।
राम ने उसे रोकर कह दिया कि यह मेरा सुंदर बाण पहचान के लिए ले जाकर लक्ष्मण को दिखाओ। मेरे बाण को देखते ही लक्ष्मण तुम्हारी इच्छा पूरी कर देगा। यह कहकर राम ने छुरे के समान तीक्ष्ण एक बाण उसको दिया और यह कहकर राम ने छुरे के समान तीक्ष्ण बाण उसको दिया। राम की बात को सत्य समझकर वह राक्षसी बाण लेकर फिर से लक्ष्मण के पास गई। यहां जाकर लक्ष्मण को राम का बाण दे दिया। लक्ष्मण बड़े भाई का अभिप्राय समझ गए और धनुष पर चढ़ाकर राम नाम से अंकित उस शुभ बाण को छोड़ दिया। यह बाण राक्षसी के पास गया और उसकी नाक, कान, ओंठ तथा स्तनों को काटकर पुनः स्तन क्षण भी में, काट दिए, स्तन भी काट दिए। होंठ तथा स्तनों को भी काटकर पुनः क्षण भर में राम की तरकश में लौट गया। कान, नाक, ओंठ तथा स्तनों से रहित वो राक्षसी हाय मैं मारी गई इस प्रकार चिल्लाती हुई खूब दूषण देते अपने भाइयों के जास पहुंची। खरदूषण भाइयों के पास पहुंची। खरदूषण, हाँ जी। तो ये इस कथा से, इस आनंद रामायण से हमें दो चीजों का पता चलता है कि राम लक्ष्मण ने केवल उसके साथ खेल ही नहीं खेला, बल्कि उस स्त्री को बिल्कुल अधमरा कर दिया। मतलब उसको कहीं का नहीं छोड़ा। उसकी नाक काट दी, कान काट दिए, होठ काट दिए, स्तन भी काट दिए। ये कितना निर्दयपूर्ण काम है भाई, कितना कितना निर्दयी काम है ये जो इस कहानी में आता है। क्या ये कोई देवता हो सकता है? सीधा तीर मारो, मार दो, ये ज्यादा अच्छा होता ना। उसके साथ ऐसा क्यों किया? ये अमानवीय है या नहीं है? और वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। आप पूरे भारत के अंदर कम से कम भी ऐसी बहुत सारी जगह, मैं ये जानता हूं कि नोएडा में भी, आज मुझे पता लगा कि नोएडा में भी एक ऐसी जगह है जहां पे रावण को नहीं जलाया जाता। बहुत सारी ऐसी भारत में जगह है जहां पर रावण को पूजा जाता है, रावण को नहीं जलाया जाता। इस कहानी में उसकी बहन के साथ ये हो रहा है। तो बताइए, रावण उसकी पत्नी को उठाता नहीं तो क्या करता? अगर हम निष्पक्ष होकर किसी किरदार के साथ खड़े हुए बिना, किसी को हीरो और किसी को विलेन समझे बिना अगर हम कहानी को पढ़ते हैं, तो फिर इस कहानी में सारे के सारे किरदार नंगे हैं। यहां पर किसी ने कोई मर्यादा का ख्याल नहीं रखा। कोई उसे मर्यादा पुरुषोत्तम कहता रहे तो अलग बात है, वो उसकी आस्था है, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम तो नहीं है।